मेरठ शहर में अवैध निर्माण का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ के थापानगर गली नंबर 5 में बिल्डर हरजीत सिंह ठाकुर द्वारा बनाई जा रही बहुमंजिला इमारत इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इमारत का नक्शा मेरठ विकास प्राधिकरण से मात्र 3 मंजिल का पास हुआ था, वह भी 70% हिस्से में निर्माण की अनुमति के साथ। लेकिन हकीकत तो यह है कि मौके पर बिल्डर ने पूरे 100% हिस्से पर निर्माण कर डाला और अब 4 मंजिल तक का अवैध निर्माण कार्य तेजी से जारी है। नियमों को ताक पर रखकर निर्माण। सूत्रों के अनुसार इस इमारत को बनाते समय किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया और ना ही वेंटिलेशन और ना ही पार्किंग की व्यवस्था। क्षेत्र के लोग आशंका जता रहे हैं कि इस प्रकार का अवैध निर्माण भविष्य में गंभीर हादसों और अव्यवस्थाओं को जन्म दे सकता है। मिली भगत का खेल। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण के जय की मिली भगत से हो रहा है। जय साहब खुद कह रहे हैं कि इस इमारत को बाद में कंपाउंड करवा दिया जाएगा, जबकि माननीय न्यायालय के आदेश हैं कि अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में कंपाउंड नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए काम किया जा रहा है। 2 करोड़ में बेचने की तैयारी। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि इस इमारत को पूरा कर बिल्डर लगभग 2 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी में है। जाहिर है कि यह सब खेल गरीब और भोली भाली जनता की मेहनत की कमाई को ठगने का एक तरीका है। विपक्षी नेता का संरक्षण। खबर तो यह भी है कि विपक्षी खेमे का एक बड़ा नेता इस निर्माण कार्य को पूरा समर्थन दे रहा है। नेता के संरक्षण के चलते ही प्रशासन की आंखों के सामने नियम विरुद्ध इमारत खड़ी हो रही है और अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। क्षेत्रवासियों में रोष। थापानगर गली नंबर 5 के लोगों में इस अवैध निर्माण को लेकर गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि इमारत पूरी तरह अवैध है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक और भीड़भाड़ की समस्या बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं होगी। प्रशासन पर सवाल। प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिर जब नक्शा केवल 3 मंजिल का पास हुआ था तो 4थी मंजिल का निर्माण कैसे हो रहा है? जब अनुमति 70% हिस्से की थी तो पूरे 100% पर निर्माण क्यों हो रहा है? इन सब सवालों का जवाब मेरठ विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन को देना होगा। कार्रवाई की मांग। क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कि तत्काल इस इमारत पर कार्रवाई की जाए और जितना भी निर्माण नक्शे के विपरीत हुआ उसका ध्वस्तीकरण किया जाए। अगर प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में मेरठ शहर में अवैध निर्माण का ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ जाएगा।